तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने में सबसे पहले हम लोगों को लिखना है संक्षिप्त परिचय। सेम हेडिंग डाल के ऐसे ही चार्ट बना के आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे क्या? इनका जन्म 1532 ईस्वी में। जन्म तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। अब इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा? जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही इनके मुख से राम का नाम निकला था, तो लोग इन्हें राम बोला के नाम से संबोधित करने लगे, तब इनका नाम राम बोला पड़ा। इनकी रचनाओं में प्रयुक्त भाषा क्या? अवधी और ब्रज भाषा। आप इनके कोई भी रचना देख लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधी भाषा में बोलें तो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में कक्षा 10 के 7 के सातों सेट में पूछा ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने में सबसे पहले हम लोगों को लिखना है संक्षिप्त परिचय। सेम हेडिंग डाल के ऐसे ही चार्ट बना के आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे क्या? इनका जन्म 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका चित्रकूट के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। अब इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा? जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही इनके मुख से राम का नाम निकला था, तो लोग इन्हें राम बोला के नाम से संबोधित करने लगे, तब इनका नाम राम बोला पड़ा। इनकी रचनाओं में प्रयुक्त भाषा क्या? अवधी और ब्रज भाषा। आप इनके कोई भी रचना देख लीजिए, अधिकतर इनकी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का उपयोग है। और इनकी रचनाओं में प्रयुक्त शैली कौन सी है? छपाई, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि, ये इनमें प्रयुक्त शैलियां हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? रामचरितमानस, जानकी, गीतावली, दोहावली आदि। अब संक्षिप्त परिचय अपना पढ़ने के बाद आगे कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखते हैं अगले पेज में। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? जीवन परिचय। तो लिखेंगे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को राजापुर गांव चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम ये भी बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। विद्वानों में मतभेद के कारण कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो नामक स्थान मानते हैं। विद्वानों में मतभेद है कि कोई इनका जन्म स्थान राजापुर गांव मानता है, कोई इनका जन्म स्थान सोरो नामक ग्राम मानता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब इनके माता का नाम और पिता का नाम लिखने, इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर इसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो ये एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसके आंख में लगेगा कि हाँ, इसने माता पिता का नाम हाईलाइट करके लिखा है। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। इनके जन्म के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा प्रचलित है। क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। ये दोहा प्रचलित है। आप इसको जब आप लिखिएगा जीवन परिचय, तो उसमें आप इसको कोटेशन बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोटेशन बना के लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपनी क्लास में। जन्म होते ही इनके मुख से राम नाम निकला, लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। मैंने आपको बताया ना इनके बचपन का नाम राम बोला कैसे पड़ा। इनके जन्म होते ही इनके मुख से राम का नाम निकला था, तब इनका नाम राम बोला पड़ा था। इनका जन्म नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका पालन पोषण शिक्षा महान संत नर हरिदास जी ने करवाई थी, या उन्होंने ही किया था। इनका विवाह एक कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। रत्नावली, इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ फिर? रत्नावली। रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे कि आधी रात को आंधी तूफान से लड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच चुके थे। वहां इनकी पत्नी इन्हें फटकारी थी। वहां इनकी पत्नी इन्हें खूब फटकारा। पत्नी की फटकार खाते इन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया। एक बोले तो अपना संसारिक सुख छोड़ के वैराग्य धारण कर लिया। क्या? वैराग्य धारण कर लिया। और ये राम जी के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को परमात्मा की गोद में राम राम कहते हुए चले गए। अब तो लिखेंगे क्या? इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी को परमात्मा की गोद में राम राम कहते हुए चले गए। अब आपका जीवन परिचय हो चुका है। अब इसमें आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी? इनकी प्रमुख रचनाएं क्या पड़ेगी?
प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं में आपको मिनिमम 5 रचनाओं का नाम लिखना है। क्या लिखना है? इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल आदि। इतना लिखने के बाद आप आदि लगा देंगे, तो मिनिमम आपको 5 ही लिखनी है, उसके बाद आप आदि लगा देंगे, चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर ही शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।